नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत, एफआईएस की कैश और वायदा मिलाकर 11,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली। गिफ्ट निफ्टी में हल्की बढ़त, एशियाई बाजारों में मजबूती। कल अमेरिका में ऊपरी स्तरों से फिसले बाजार, नैस्डैक मामूली बढ़त पर बंद होने में हालांकि कामयाब। चौथी तिमाही में सन फार्मास्यूटिकल्स के मिले जुले रिजल्ट्स, मुनाफे में 19% की कमी, लेकिन एबिटा और मार्जिन उम्मीद से ज्यादा, आय भी 8% बढ़ी। एफएमसीजी दिग्गज आईटीसी का Q4 में मिक्स्ड परफॉर्मेंस, 15,200 करोड़ के एक्सेप्शनल गेन से मुनाफे को मिला बूस्ट। उम्मीद से बेहतर रेवेन्यू, सिगरेट वॉल्यूम भी अनुमान के मुताबिक 5% पर, लेकिन मार्जिन से निराशा, करीब 3.5% घटा। अनुमान से कमजोर रहे ग्रासिम के चौथी तिमाही के रिजल्ट, 140 करोड़ के घाटे के अनुमान के मुकाबले कंपनी को करीब 290 करोड़ का घाटा। मार्जिन्स भी घटे, वहीं रैमको सीमेंट का प्रॉफिट भी 74% घटा, मार्जिन्स पर पड़ी चोट। आ जाएंगे निफ्टी की कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील के रिजल्ट्स, 30% से ज्यादा बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा, मार्जिन में भी दिख सकता है सुधार। साथ ही अशोक लेलैंड, ग्लेनमार्क समेत वायदा की 4 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और सेंसेक्स में शामिल होंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रेंट लिमिटेड, वहीं नेस्ले और इंडसइंड बैंक होंगे बाहर। 23 जून से लागू होगा बदलाव। चले भाई, शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। इट्स फ्राइडे, पर वो फ्राइडे वाली फीलिंग नहीं आ रही। दरअसल बाजार का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। पिछले पूरे हफ्ते की जो वीकली साइकिल थी निफ्टी की, उसका परफॉर्मेंस पहले आपकी स्क्रीन पे। दिक्कत भरा पिछला एक हफ्ता, 450 पॉइंट निफ्टी ने गवाए वीक ऑन वीक, सीरीज ऑन सीरीज वीकली साइकिल में, यानी कि 0.25% से ज्यादा का दबाव रहा है। और इसके साथ साथ दिखाता हूं कल का वो एक्सपायरी वाला सेशन, इंट्राडे सेशन प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। चाहे वो गिफ्ट निफ्टी के संकेत हो या अपने ओपनिंग टिक्स हो, ऐसा लग रहा था बुल्स अपना टर्फ डिफेंड करने के मूड में है, अपनी जमीन बचाने के मूड में है। पर जैसे ही खुले, वहीं से मामला फिर गड़बड़ाना शुरू हुआ। वो कहते हैं ना, सारी मेहनत पानी में मिल गई। वो सारे जज्बात बदल गए। खुलने के बाद से ही एकदम से सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया, शायद इन टैंडम वो ग्लोबल रिस्क ऑफ का जो मूड था, जो हॉर्मास कल सुबह अपन को बता रहे थे कि किस तरह से यूएस ट्रेजरी यील्ड स्पाइक हुई, मूड बिगड़ा था, तो इन टैंडम वो ग्लोबल रिस्क ऑफ था। भारतीय बाजार भी एक्चुअली उसी का खामियाजा भुगतते हुए नजर आए। और एक समय 350 पॉइंट, 351 पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज, एग्जैक्ट 2:30 बजे का वो समय था। दिन के लोस पे हम लोग कामकाज कर रहे थे। ऑलमोस्ट 1.5% फिसल कर 24,462 वो था इंट्राडे लो, वहां पे पहुंचे। और ये क्रिटिकल जोन्स थे 24,450 से 24,500 वाले। लकीली वहीं से एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुकिंग आई, एक रिलीफ स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ नजर आया। उन इंपॉर्टेंट टर्फ को, उन लेवल्स को इवेंचुअली डिफेंड कर गए भारतीय बाजार। पर भाई साहब, खड़े हम लोग बहुत क्रिटिकल जंक्चर पे आके हैं। एक फॉलो थ्रू सेलिंग का सेशन और सारा ट्रेंड बिगड़ता हुआ आपको नजर आएगा। कल सुबह
इंडिगो का प्लेन दिखा के वीरू ने टर्बुलेंस की चर्चा करी थी, मार्केट में वही टर्बुलेंस दरअसल दिन भर नजर आया। वैसे सब बुरा नहीं था, कुछ अच्छी बातों के साथ छोड़े जाता हूं। बैंक्स रेजिलिएंट थे कल के ट्रेडिंग सेशन में, जाते जाते उसी ने बढ़िया लो लेवल से रिकवरी दिखाई। और दूसरी अच्छी बात यह थी कि ब्रॉडर मार्केट्स फ्रंटलाइन इंडिसेस से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए, मिड कैप स्मॉल कैप का बाजार। तो ऐसा नहीं सब कुछ बिगड़ा नहीं था, तो स्क्रीन इतनी बुरी नहीं थी, पर हाँ दिक्कत भरा सेशन। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फ्राइडे के दिन फ्लैट, थोड़ा बहुत कहने के लिए रिस्पाइट, ये लास्ट साइकिल आ गई। अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी की अपन लोग तैयारी कर रहे होंगे इस मई वायदा की। लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग दिखाता हूं, साथ साथ एशिया का और यूएस का मूड, उसके बाद हॉर्माज से अपन डिटेल में आगे बातचीत करेंगे। एशिया गिफ्ट निफ्टी तो देख लिया आपने, हल्के हरे निशान के साथ मिला जुला एशिया का रुझान है। जो मार्केट ट्रेड कर रहे हैं बुरे नहीं है, वो भी कल के रिस्क ऑफ के बाद शायद स्टेबिलिटी लौट रही है, इस तरह का मूड दिख रहा है। यूएस का हैंडओवर, भाई परसों तो दिक्कत वाला सेशन था, 1.5 से 2% का दबाव था, वही ट्रेजरी यील्ड्स और मूड बिगाड़ा यूएस के बाजारों का। तो पिटाई के बाद ऐसा नहीं कह दूं पिटाई से उभरे, वोलेटाइल सेशन था और फाइनली फ्लैट क्लोज हुआ है मोटा मोटी, और आज सुबह की फ्यूचर्स भी फ्लैट है। तो उन पिटाई से उभर नहीं रहे, मामला वहीं के वहीं कंसोलिडेट करता हुआ। तब अरब की पहली प्लेट आपको बताएगी कहां छोड़े थे कहां मिला है, कुछ ज्यादा बदला नहीं है, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी कुछ ज्यादा कहानी बयां नहीं कर पा रहा। ऐसे में हॉर्माज बताएंगे भाई एक्चुअल मूड है कैसा। वो जो खुद ही डर गए थे एक दिन, रोज देखने के बाद भी देख नहीं पा रहे थे, फिर एकदम से एक दिन जागे या खाए परसों के दिन, तो उसके बाद से मामला ठंडा ही है। कैसे देख रहे हो आप संकेत, मूड है कैसा और क्या क्या इंपॉर्टेंट जानने वाला? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। बाजार पर आऊँ उससे पहले एक बड़ी खबर अभी फ्लैश हो रही है, जिस पे ये कहा गया है कि यूएस और चीन के बीच में अभी बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ट्रेड टॉक्स चल रही है उसमें प्रोग्रेस हुई है थोड़ी बहुत, और बातचीत दोनों देशों के बीच में जारी रहेगी। ये चीन की विदेश मंत्रालय ने ये चीन के विदेश मंत्रालय ने ये बयान जारी किया है। ज़्यादा उन्होंने कुछ इसमें एलैबोरेट नहीं किया, मगर फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कहा गया है कि बातचीत हुई है और आगे भी बातचीत चलती रहेगी, थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है ट्रेड टॉक्स में। तो ये अभी की बड़ी खबर चल रही है। मगर इस वक्त बाजार यूएस का तो थोड़ा सा नर्वस ही बना हुआ है। भले ही कल बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ा सा कूल ऑफ आया ऊपरी स्तरों से, लेकिन अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर बने हुए हैं, और इसी वजह से कोई ऐसा ट्रिगर नहीं था बुल्स के पास कि वो बाजार को ऊपरी स्तरों पर रखे। डाउ जोन्स एक वक्त पर 250 अंक ऊपर था, मगर आखिरी 30 मिनटों में वो सारे गेन्स उसने गिव अप करे और बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ। और यही हाल S&P 500 का भी रहा कि लगभग 250 अंक की गिरावट नीचे ऊपरी स्तरों से देखने मिली। नैस्डैक में भी गिरावट देखने मिली ऊपरी स्तरों से, मगर नैस्डैक जो है वो हरे निशान में बंद हुआ। मगर यील्ड्स अगर आप देखें तो अभी भी 4.6 से थोड़ी बहुत कूल ऑफ होकर 4.52 4.53 के आसपास आई है। 30 ईयर की भी जो यील्ड थी वो 5.16 तक गई थी, फिर उसमें थोड़ा सा कूल ऑफ आया है। तो लेकिन फिर भी ऐसा कोई बड़ा गिरावट जो है बॉन्ड्स में देखने नहीं मिला है। एक बड़ा ट्रिगर ये था ट्रम्प के टैक्स बिल को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, जो हाउस में पास हो गया है एक वोट से। 215 वोट उसके पक्ष में पड़े जी, और 214 वोट उसके खिलाफ पड़े। तो उसमें काफी पार्टी की तो मेजॉरिटी है, हाँ, मगर उनके ही पार्टी के लोग जी। और अब जाकर के वो जो बिल है वो सेनेट में जाएगा, वहां पर भी रिपब्लिकन्स जो है वो काफी सारे बदलाव चाहते हैं इस बिल में। तो अब जुलाई या अगस्त तक इसको पारित करने का टाइमलाइन दिया गया है, क्योंकि ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भी ये कहा था कि अगर ये जुलाई अगस्त तक पारित नहीं हुआ, अगर डेट सीलिंग नहीं बढ़ाई गई, तो जुलाई या अगस्त तक यूएस में डिफॉल्ट होने की आशंका है। और उसमें ये प्रावधान है टैक्स बिल में कि डेट सीलिंग जो है उसे $4 ट्रिलियन तक बढ़ाया जाए। और जो है उस वजह से ये भी जो अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि अगर ये पास हुआ तो लगभग 3.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर कर्ज में बढ़ोतरी हो सकती है डेफिसिट में। तो इस वजह से ये डेट सीलिंग को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। एक और प्रावधान उसमें ये भी है कि क्लीन एनर्जी को लेकर जितने इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। उस वजह से सारे जो है क्लीन एनर्जी के स्टॉक्स की कल ज़बरदस्त पिटाई हुई, फिर चाहे वो सनरन हो, सोलर एज हो, जो कि सनरन जो है अमेरिका की सबसे बड़ी रूफटॉप सोलर कंपनी है, सारे के सारे शेयर्स में लगभग 20 से 40% की गिरावट हमें एक ही सेशन में देखने मिली है।
तो ये एक नेगेटिव है क्लीन एनर्जी वाले स्टॉक्स के लिए। लेकिन एक उम्मीद की किरण फेड के अफसर ने दी, फेड के गवर्नर है क्रिस्टोफर वॉलर, उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन अपने सारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है उनके साथ अगर टैरिफ की दर को 10% के आसपास रखता है जुलाई तक, अगर ये सारे समझौते हो जाते हैं तो जाकर के शायद सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में फेड ब्याज दरें काट सकता है। ये उम्मीद जगाई है फेड के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने। मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर टैरिफ्स जो है ऊंचे स्तरों पर बने रहे तो उससे महंगाई को ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है और उस वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। मैक्रो डेटा तो ठीक ठाक ही था, कोई ऐसा बड़ा मैक्रो डेटा में अलार्मिंग फिगर्स नहीं थे। जॉबलेस क्लेम्स 4 हफ्तों के सबसे निचले स्तरों पर थे, यानी कि लेबर मार्केट तो अभी भी ठीक ही है, अब तक कोई ऐसा टैरिफ रिलेटेड इम्पैक्ट हमें देखने नहीं मिला है। होम सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आई, बिजनेस कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा सुधार हुआ है, तो वहाँ पर एक नज़र रखने की बात है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा रिबाउंड देखने मिला मगर अभी भी 100 के स्तरों के नीचे है। सोना जो है वो रेंज बाउंड है और क्रूड में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई है। तो आज के कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है। अगले हफ्ते का बड़ा ट्रिगर एनवीडिया का नतीजा है। बाजार का हैंडओवर थोड़ा सा नर्वस है, बॉन्ड मार्केट्स पर नजर रखिएगा। थोड़ा सा नर्वस मामला है, बॉन्ड मार्केट्स पे अपन नजर रखेंगे। ठीक बात है, बॉन्ड यील्ड्स अभी भी इंच डपी 4.5 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी पे ही यूएस की 10 ईयर कामकाज करती हुई। एक और इंटरेस्टिंग क्यों है, ग्राफिक्स दिखाओगे डायरेक्टर साहब क्या? आज इंपॉर्टेंट आरबीआई की बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है, जो सेंट्रल बैंक का FY25 का बैलेंस शीट है उसको रिव्यू करा जाएगा और कोई भी सरप्लस जो होगा बतौर डिविडेंड भारत सरकार को ट्रांसफर करने की तैयारी, वो अनाउंसमेंट आज आता हुआ नजर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कई सालों के जो सरप्लस ट्रांसफर हुए आरबीआई से भारत सरकार को, वो आपकी स्क्रीन पे FY22 रेड इसलिए करा है मैंने क्योंकि 10 साल का सबसे लोएस्ट आंकड़ा था 30,000 करोड़ रुपए का। पिछले साल अब तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट डिविडेंड ट्रांसफर हुआ था 2,11,000 करोड़ का। इस बार के लिए कहा जा रहा है आरबीआई की बैलेंस शीट होगी शायद बहुत स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि खूब डॉलर बेचे गए थे रुपए की वॉलेटिलिटी को थामने के लिए। सोने के प्राइसेस इंच अप हुए, जो रखा हुआ है उस पे गेन्स हो रहे हैं। प्लस एक और चीज, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड करता है आरबीआई, उसके प्राइसेस में एक तगड़ा एप्रिसिएशन हुआ है। तो आरबीआई की बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी। अनुमान कहते हैं कि इस बार 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस आरबीआई भारत सरकार को ट्रांसफर करने की तैयारी कर सकती है। ऐसा हुआ तो अब तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट स्तर होगा। ज्यादातर लोग 3 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। 3 लाख करोड़ मतलब पिछले रिकॉर्ड हाईएस्ट से भी 40-45% ज्यादा इस बार सरप्लस सरकार को ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा। यानी कि सरकार के पास बढ़िया बफर, बढ़िया कुशन होगा इस बार इस फिस्कल को मैनेज करने के लिए। तो ये अनाउंसमेंट आज शाम तक शायद आता हुआ नजर आए, बेहद इंपॉर्टेंट। खैर, ये तो जब आएगा तब आएगा। वीरू के पास चला जाए, आज फ्राइडे के दिन की रणनीति बनवा ली जाए। वीरू हाय, गुड मॉर्निंग। एक्सपायरी के बाद स्थिति कैसी बैठ रही है और रणनीति अब क्या होगी भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल स्टैट्स थे बेस 1 और RS1 के बीच में, यानी 10 डेमा के ऊपर की और कॉल राइटर्स का जोन, जिसकी बात हुई थी कि बेस 1 टूटा, दैट 10 डेमा जो कि इनिशियली टूटा, निफ्टी ने जो डॉट लो लगाया आशीष, वो था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डॉट। प्रिसाइसली जो लेवल है ना 462, 455 लास्ट लेवल था बेस 2, एग्जैक्टली वही लगाया। 12 बजे के स्टैट्स कल आशीष क्लियरली कह रहे थे कि कॉल राइटर्स इतने थे, मतलब 12 बजे जब मैं कार्यक्रम कर रहा था 3.5 करोड़ कॉल खड़ी थी 24,600 पे। वो इंडिकेट कर रही थी कि जैसे ही हमने 24,500 ब्रीच किया, वी विल गो टुवर्ड्स 20 डेमा। बात भी कल 2 बजे में 12 बजे ही हुई थी। दोनों ही इंडिसेस ने कल आशीष अपने 20 डेमा को छुआ, निफ्टी ने भी, निफ्टी बैंक ने भी। दोनों ही इंडिसेस ने 10 डेमा को तोड़ा इनिशियल डिप में। और एक मैसेज क्वाइट क्लियर, FIS स्ट्रॉन्ग सेल मोड में है। अब इंस्टीट्यूशनल फिगर्स से शुरुआत करते हैं। कल FIS ने, अगर आप देखें, 5,045 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 3,715 करोड़ रुपए का इसके अगेंस्ट दिया, इसका बाय का आंकड़ा था। 3,170 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, लॉन्ग काट लिए करीब 7,000 कॉन्ट्रैक्ट।
यानी सिंपली मीन्स आशीष कि अब FIIs इंडेक्स में 55,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट होल्ड करते हैं, यानी 18 अप्रैल के बाद अब उनके स्टॉक जो शॉर्ट्स हैं वो फिर कैपिटलाइज हो रहे हैं। तो FIIs की प्लेसमेंट नेगेटिव है, हायर लेवल्स पर सेलिंग पॉसिबिलिटी बहुत है उसकी। ऐसे ही इंप्रेशंस में इंस्टीट्यूशनल फिगर्स के बीच में हम 20 डेमा को वायलेट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो ये अलार्मिंग है थोड़ा सा। आइए प्लेसमेंट पे इंडेक्स की 2 बातें याद रखिएगा। कल हमने सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस बैक लिया 20 डेमा से, 24,800 ये और 24,900 और 25,000, ये 3 अभी भी कॉलाइटर्स के सबसे बड़े जोन हैं। और नीचे 24,500 की पुट होल्ड कर दी है, करीब 67 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, बट मेरे लिए उसका मीनिंग बहुत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार वो टूट चुका है ऑलरेडी। ज्यादा मीनिंग है 20 डेमा का, जो कि प्लेस्ड है थोड़ा सा उसके नीचे। पिरामिड्स लेके आइए, क्लियरली विजिबल होगा सप्लाई और प्रेशर जोन कौन से होंगे और पुट्स कहां पे खड़ी हुई हैं। लेके आइए RS1, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा वेरिएबल रहिएगा। ये नहीं कि यही करना है तो यही करना, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा वेरिएबल होना पड़ेगा आपको। पहला RS1 है कॉलाइटस प्लस 10 डेमा। अगर ये कट गया तो अ स्विंग टुवर्ड्स हायर ट्रेजेक्टरीज टुवर्ड्स 24787, 824 और 87 पॉसिबल है। बट वो भी जोन जो होगा वो आप एक सडन राइज के लिए ओपन कर सकते हैं। बट मैं सिर्फ एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं कि RS1 के ऊपर स्विंग टुवर्ड्स RS2 पॉसिबल, लुक्स पॉसिबल। बट अगर RS1 पे फेलियर आ गया, 10 डेमा पे फेलियर आ गया, पहले कॉलाइटस पे फेलियर आ गया, तो अगेन आप कोलैप्स करेंगे 24,500 यानी बेस 1 के आसपास। लिखे आइए स्क्रीन पे, और बेस 1 में 20 डेमा, वहीं पर आके अपने शॉर्ट ट्रेड्स को चेक कीजिएगा। अलार्मिंग है इंस्टीट्यूशनल फिगर्स, याद रखिएगा। अगर आप 468 के नीचे सस्टेन हो गए तो आपका 408, 365 और 310 का जोन भी खुला हुआ है। सो गेम परसिस्ट बिटवीन बेस 1 एंड RS1 इनिशियली। जो जोन टूटेगा तो एक और वाइल्ड स्विंग आएगा। बट एक बात याद रखिएगा, अगर थोड़ा बहुत इंट्राडे पे स्विंग अपर साइड पे आ भी जाए, जब तक अब 24,800, जब तक अब 25,000 का क्लस्टर नहीं रीगेन हो रहा है, तब तक वीकनेस परसिस्ट करेगी टेक्निकली और टेक्सचर वाइज। सिर्फ हमें इंट्राडे ट्रेड्स के लिए थोड़ा सा वेरिएबल रहना है। निफ्टी बैंक, ये रोचक है। अगर बायस थोड़ा सा पॉजिटिव हो भी रहा है आशीष, तो उसके पीछे एक कारण है। इन जनाब की जो है वो रिकवरी थोड़ी स्ट्रांग होती है, और रिकवरी के पीछे एक डेफिनेशन है। पिरामिड्स लिखे आइए प्लीज जरा। 55,000 का वो पुट राइटर। हालांकि एक चीज है, कॉल राइटर जो कि 55,500 पे था, अब वो नीचे आ गया है। उसने अपना एक गढ़, उसने अपना एक बेस 55,000 पे लाने की कोशिश की है। बट स्टिल सिंस दैट पुट होल्ड सब्सटेंशियल OI, 55,000 की पुट, उसको थोड़ा सा वेटेज देते हैं। लिखे आइए स्क्रीन पे RS1। 55,050 और 55,291, जब तक ये क्रॉस नहीं हो रहा है, स्ट्रेंथ नाम का शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे। इन दैट केस सलन राइज टारगेटिंग बेस 1। बेस 1 क्या है? पुट राइटर्स। बेस 1 क्या है? 20 डेमा। टारगेटिंग बेस 1। अगर बेस 1 टूटता है तो याद रखिएगा 210 भी आएगा। बट याद रखिएगा, ये मेरे कमेंट्री में भी लिखा है कि टिल द टाइम दैट 55,000 की पुट सब्सटेंशियल OI होल्ड करती है, बोथ बेस 1 एंड बेस 2 आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग इंट्राडे पुलबैक्स। सो ट्रेड अकॉर्डिंगली। और याद रखिएगा फिर RS1, स्ट्रेंथ शब्द का मतलब, स्ट्रेंथ को प्ले हम तभी करेंगे जब RS1 निफ्टी बैंक पे बाइसेक्ट होगा। आशीष, क्विकली चकाचक चार्ट की तरफ बढ़ा जाए। प्रकाशगावा.com के श्री प्रकाश गावा सर आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। गावा सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड पिक्स। गुड मॉर्निंग आपको और वीरू को भी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने बोला कि फ्राइडे का लिए बताया। मुझे तब याद आया कि कल 2 दिन छुट्टी है, तब तक भूल गया। लो बात, सच कहां खोए हुए थे आप? आज 12:30 बजे भी अपना है, उसकी भी बात करें ना। ये तो हमने टीज कर दिया आपको याद दिलाने के लिए। पिछले हफ्ते भूल गए थे भाई साहब। बिल्कुल किया था। अच्छा, तो मैंने चुना है थोड़ा एग्रेसिव, और मैं कहूंगा कि एग्रेसिव इसलिए कि पता नहीं मार्केट में क्या होगा, लेकिन हमको तो लेना है लॉन्ग। बुलिश बायस पर्सनैलिटी है, तो एस्ट्रल पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। इसका एक्चुअली 2 दिन पहले बाय सिग्नल है, फिर 2 दिन एक कंसोलिडेशन हुआ। कल भी अच्छा लगा एस्ट्रल। अब ट्रेड कर रहा है 1442 पर, मेरे ख्याल से 1500 तक जाना चाहिए। यस, टॉप होगा 1425 एस्ट्रल पर। यस, इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे, वो है सब 100 लेवल स्टॉक, वो है GMR एयरपोर्ट।
लगता है यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है करीब 88 89 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 88 का, सिर्फ ₹1 का। नियर टर्म टारगेट 92 के नजर आता है। इसमें थोड़ी तेजी नच मिल सकता है जीएमआर में। दो बढ़िया से आइडियाज। एस्ट्रल कल नो योर कंपनी में मैनेजमेंट था, कमेंट्री बुलिश है, पॉलीमर प्राइसेस सरदर्द कर रहे हैं, होपफुली आने वाले समय में स्टेबलाइज होने की तैयारी हो रही है। अगर हो गए तो मामला धंधे के लिहाज से इंप्रूव होगा। खैर 1425 का स्टॉप है, एस्ट्रल खरीदने का मन, जीएमआर एयरपोर्ट्स 89 का स्टॉप है, खरीदने का मन वीरू। आशीष, मैं कहता प्रकाश सर को शुक्रवार याद कैसे नहीं रहता? हमें तो पिछले सोमवार से याद है कब शुक्रवार आएगा। मुझे ऐसे लगता है बाजार के कहने हाल के लिए में- कह देते हैं ये। अरे बाजार में डायरेक्शन हो ना आशीष, तो बाजार में बैठने का मजा आता है शुक्रवार की क्लोजिंग तक। ऐसे बाजार में नहीं आता, अनप्रिडिक्टेबल सा बाजार है। यस, पर मुझे लगता है गावा सर कहने के लिए कहते हैं, नहीं वो उल्टी गिनती तो ये भी गिन रहे होते हैं। अच्छा, गावा सर से आज 8 बजे के शो में मुलाकात, फिर अपन 12:30 में चाचा भतीजा निफ्टी। आप क्वेरीज भेजना शुरू करिए, आज खूब सारी क्वेरीज लेंगे फ्राइडे के दिन। क्विकली आज के स्टॉक से न्यूज, कंचन इंपॉर्टेंट वाले कौन से? जी, शुरुआत कर लेते हैं आईटीसी के नंबर्स के साथ। नंबर्स यहाँ पे हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। कुछ फ्रंट्स में नंबर जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था वहां से अच्छे, और कुछ फ्रंट्स में नंबर हमें यहाँ पे पेन में आते हुए दिखाई दिए। देखिए, आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट का जो नंबर है वो काफी बड़ा दिखाई दे रहा होगा पिछले साल सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में। यहाँ पे कंपनी को एक एक्सेप्शनल गेन हुआ है 15,000 करोड़ के आसपास का, उसकी वजह से ये नंबर आया। सिगरेट वॉल्यूम की ग्रोथ देखी जाए तो वहाँ पे नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिले हैं, तो ओवरऑल नंबर्स हमें पॉजिटिव ही देखने को मिले। सन फार्मा की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे भी हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। जो कंपनी का प्रॉफिट है वो यहाँ पे थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कंपनी के जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं और साथ में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो यहाँ पे अच्छा खासा जंप करता हुआ नजर आया है। साथ में कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आई है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में आई है। कंपनी इस टाइम पे एक्विजिशन पे खासा फोकस कर रही है ताकि जो वैल्यू क्रिएशन है वो भी हमें आगे चल के देखने को मिले। ग्रासिम इंडस्ट्रीज नंबर यहाँ पे हमें थोड़े से पेन में आते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी का जो लॉस है वो 288 करोड़ पे रिपोर्ट किया गया है। रेवेन्यू हमें करीब 32% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। एबिटा और मार्जिन यहाँ पे थोड़े पेन में। देखिए, कंपनी का जो केपिक्स का खर्चा था अपने बिरला ओपस को लेकर 10,000 करोड़ का, उसमें से करीब 9,500 करोड़ का कंपनी ने खर्च कर लिया है, जिसके चलते जो लॉसेस है कंपनी के वो थोड़े से यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। रामको सीमेंट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी नंबर हमें पेन में आते हुए दिखाई दिए हैं। सारे ही फ्रंट में, चाहे बात कर लीजिए प्रॉफिट या फिर ऑपरेशन नंबर पेन में इसलिए है क्योंकि जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं, और साथ में जो अर्बन डिमांड है वो भी स्लगिश है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट आज के रिजल्ट्स जिन पे चर्चा हो गई। क्विकली आज की ब्रोकरेज, सन फार्मा इंपॉर्टेंट नंबर था, उसी की ब्रोकरेज ले आता हूं। सिटी की रिपोर्ट है भाई, मेंटेन बाय टारगेट बढ़ा दिया है 2080 से 2210, यानी कि कल की क्लोज से हेल्दी 28% का अपसाइड सिटी को सन फार्मा में नजर आता है। और एक इंटरेस्टिंग बात कह रही है, ये जो सॉफ्ट गाइडेंस आई है मैनेजमेंट की, ये सिर्फ रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी दिखाता है, बिजनेस की रियलिटी नहीं। एक्चुअली ट्रम्प साहब का क्या कदम होगा ये नहीं पता, इसीलिए शायद इन्होंने लिखा है FY26 के मार्जिन फ्लैट होंगे और FY26-7 में शार्प एक्सपेंशन मार्जिन में देखने को मिलेंगे। इसीलिए सिटी टारगेट बढ़ा रहा है, इसीलिए सिटी को स्टॉक पसंद आ रहा है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब से कमोडिटी कॉल्स लेंगे। और मनोज जी गुड मॉर्निंग, और साथ में इवेंट्स कैलेंडर लेकर आता हूं। के बाद आपका स्वागत है भाई। मनोज जी को दिखाइए और लाइए कमोडिटी कॉल्स का स्टिंग। मनोज जी गुड मॉर्निंग सर, प्रेफर्ड पिक्स कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, यहाँ पे हम देखें तो ग्लोबली जो है अनसर्टेनिटी बनी हुई है। पहले यूएस की रेटिंग डाउनग्रेड के बाद अब यहाँ पे बॉन्ड मार्केट में काफी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो सेफ हेवन बाइंग है सोने की वो बनी हुई है। हालांकि कल ऊपरी लेवल से कुछ करेक्शन जरूर होते हुए देखे थे, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। तो यहाँ डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। थोड़ा डिप आता है 95,000 से 94,800 के अराउंड, तो वहाँ बाय करना चाहिए जून कॉन्ट्रैक्ट में। 94,300 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में 95,800 से 96,000 तक के लक्ष्य रखना चाहिए। वहीं हम देखें तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक दायरे में बना हुआ, लेकिन कॉपर की जो कीमतें LME पर $9,500 के ऊपर बनी हुई है,
तो कॉपर में एक रेंज बाउंड मूव है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव बायस है, तो कॉपर में भी यहाँ बाय कर सकते हैं। जो मे कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे 854 के स्तर पर बाय करना चाहिए। 850 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य 862 के रहेंगे। तो सोने का जून वायदा खरीदने का मन और कॉपर का मई वायदा मनोज जी कह रहे हैं बाय इनिशिएट किया जा सकता है। मनोज सर, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। फ्राइडे जेएसडब्ल्यू स्टील इकलौता निफ्टी का, हम कई सारे निफ्टी के रिजल्ट्स पर रिएक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आज जेएसडब्ल्यू स्टील का आएगा। वायदा के चार जो हैं, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, अशोक लेलैंड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, इनके नंबर्स। कैश की लिस्ट लंबी है। अशोक लेलैंड रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी आज विचार करेगा। एक्स डिविडेंड, एलटीआई, माइंट्री, हैवेल्स वगैरह है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। बेलराइज इंडस्ट्रीज, वो जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन खुला हुआ था, आज उसका आखिरी दिन। 85 से 90 रुपीस का प्राइस बैंड, 2150 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। आज शाम को 5 बजे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बैंक लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के नंबर्स। जापान का सीपीआई आ चुका है। जर्मनी का जीडीपी और यूएस के हाउसिंग रिलेटेड डेटा आज शाम को आ रहे होंगे। किया इंडिया अपनी ऑल न्यू कैरेंस क्लेविस लॉन्च करेगी। इनकी एमपीवी जो है उसकी प्रीमियम ऑफरिंग आज लॉन्च होने की तैयारी। पीएम मोदी आज 2 दिनों के राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट को इनॉग्रेट करेंगे। करीब 11:15 बजे पीएम का एड्रेस भी है। आरबीआई की बोर्ड मीट है, उसकी डिटेल में अपन चर्चा कर चुके हैं। 2 रिलीजेस हैं, भूल चूक माफ, 2 हफ्ते से बता रहा हूं, फंसी हुई थी पिक्चर, अब फाइनली रिलीज हो रही है आज, राजकुमार राव साहब की। और लीलो एंड स्टिच एक इंग्लिश एनिमेशन है। खैर, अपना तो मिशन इम्पॉसिबल और फाइनल डेस्टिनेशन की दोनों फ्रेंचाइज जो आई हुई हैं वो अभी तक देखी नहीं है, तो काफी कुछ है बस्ते में, पता नहीं क्या एग्जीक्यूट होगा। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के ठीक है फ्लैट से इन ग्रीन संकेतों के साथ। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार फ्राइडे का सीधा सौदा। नमस्कार।